राम राम सा डीडी राजस्थान रे एक महत्व कार्यक्रम भेड़ारी बाता में मैं विक्रम सिंह राजपुरोहित आप सगला रो घणे मानसू घणे कोटसू स्वागत करूँ। डीडी राजस्थान समय समय माथे महत्व कार्यक्रम रे जरिए राजस्थान रा पशुपालका रे सारू कई प्रोग्राम लेन आवे। आज आप बात करला भेड़ बकरियां जो राजस्थान में पशुपालका रो एक बड़ो महत्व अंग हुआ करे। भेड़ बकरियां रे सागे पशुपालक आप रो जीवन निर्वाह करे बे भेड़ बकरियां रे साथे कई फायदा भी उठावे रवाने जीवन रो एक अटूट हिस्सो होया करे। पर जब ये भेड़ बकरियां बीमार पड़ जावे या में कोई बीमारी आ जावे वो समय बड़ो कठिन होया करे। तो आप आज बात करला भेड़ बकरियां मायने परजीवी जिका रोग होया करे वाणो वैज्ञानिक नियंत्रण की कर सका। और इन बात है सारू केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर सू वैज्ञानिक पधार्या है डॉक्टर CP स्वर्णकार जी। आप रो घणे मान स्वागत है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जो आप बात चाली कि भेड़ बकरियां मायने तरह तरह रा रोग हो जाए करे। देखे रोग तो शरीर है सगला तरह रा रोग है मायने, लेकिन इनमें एक जो मेन रोग कही जाए वो होया करे परजीवी रो रोग। तो ये परजीवी किसो रोग होया करे इन्हीं थोड़े से आप मैंने परिभाषा जिका भी देख रहा है पशुपालक बहन भाई वाणे सारो आप समझो कि परजीवी रोग कहीं होया करे और किकर फैले। भेड़ बकरी पालक भाइयों, आपा जो भी अपना भेड़ बकरी रखा और जो भी जानवर अपना चरागाह में चरे वहाँ के अंदर दो तरह का परजीवी रोग हुआ करे। एक तो हुआ जो आपने शरीर के बाण दिखया हो जाए परजीवी को, मतलब एक तो आपने समझ लेना चाहिए कि जो दूसरा पर निर्भर रहे हुए, अच्छा, दूसरा पर खाओ पीवे हैं, खुद खाई न करे, हाँ, बस दूसरा को खानो चाहिए, तो वहाँ आप परजीवी खेवा चाहे। ठीक ठीक सर। तो बाण दीख बड़ा तो अपना परजीवी हो चाहे, जहाँ चीचड़ा हो गया, हाँ, जुआ होगी, ख्वाज खुजली हो गया, घाव वगैरह पर मक्खी अंडा देवो चो कि लटा पड़ जावे वो होगी हैं। तो ये तो हो गया बाण दीख बड़ा परजीवी। पर ये तो आँखें सू दिखा हो चाहे आपने। दूसरा हो चाहे शरीर के अंदर रे बड़ा। तो भेड़ में आपा इन्हें आम भाषा में जो मैं खेवा चाह ना इन्हें म्यूजियम खेवा चाह आपा। अच्छा, कि यो परजीविया को म्यूजियम हो जाए भेड़, क्योंकि भेड़ जमीन सु एकदम चिपक चराई करे छे। अब वो वजह से ये कीड़ा खाई हो चाहे कि जो भी पेट का कीड़ा हो चाहे, लीवर का कीड़ा हो चाहे, आंता का कीड़ा हो चाहे या फेफड़ा का कीड़ा हो चाहे, ये सब अंडा दे हो जाए। अच्छा अच्छा। और ये अंडा मीगणी सु बाण आ जाओ जे और फिर जमीन पर आर वातावरण की नमी का हिसाब से, तापमान का हिसाब से, चरागाह में हरी हरी घास होवे हैं, ऊपर फिर ये आगे की अवस्था में डेवलप हो जाए, विकसित हो जाओ छे। कि अंडा सु लटा बने ली जो आँखें सु न दिखली अपन, न तो अंडा दिखला न लटा दिखली। फिर ये लटा 10-12 दिन में बड़ी हो जाओ छे और वे फिर घास पर चढ़वा लाग जाओ छे जमीन में सु। और घास पर ये 6 इंच तक चढ़े चे, केवल 6 इंच तक, आधा फुट तक ये ऊपर चढ़े चे। फिर धूप निकले चे ये नीचे उतर जाओ चे, फिर शाम के टाइम वापस ऊपर चढ़वा लाग जाओ चे। तो जानवर जूं या ना खाओ लो तो उसके अंदर ये चले जाओ ली पेट के मायने उड़े जार, फिर ये खून चूसला जानवर को, आता में या जड़े भी चिपकी उड़े घाव कर देवला, खून को बहबो शुरू हो जाओ लो मायने, जलन होली। जानवर ने जो भी आपा खिलाओ पिलाओ चा वो खुद खाबा लाग जाओ लो की जगह हैं। तो वो शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाओ छे और वह कीड़ा बड़ा होता जाओ छे और वह अंडा देओ छे। तो ईशान करा आपने दो तरह का कीड़ा हो गया, हाँ, बाण रे बड़ा, हाँ, और शरीर के मायने रे बड़ा। अच्छा, अब अंदर रे बड़ा कीड़ा भी अलग अलग तरीका का हो चे। कुछ तो हो चे जो पेट में रहे हो चे, आंता में रहे हो चे, जाने में गोल कर्मी के हो चे धागा का ईशान का। दूसरा हो चे जो आप नदी नाला तालाब के किनारा चराओ चा, हाँ, भेड़ बकरिया ने हैं, उड़ा की जो बढ़िया बढ़िया घास खाओ चे। तो आपा देखे होला नदी नाला में यहाँ घोंगा रहे हो चे, सांकुलिया जी ने खेव चा आपा, चाहे वह शंख जिशान का हो या जलेबी की तरह का हो। तो ऊके मायने सु भी कीड़ो निकल घास पर आ जाओ चे और वो घास न खाओ चे तो दूसरा कीड़ा हो जाओ जाने में पत्ता कर्मी खेव चा है कि वह लीवर में हो गया, पेट में हो गया या खून की नड़िया में हो गया। और तीसरा हो जाए जो बच्चा में नुकसान करे छे, छोटा बच्चा होला जिमें आपा सर्दी के मायने ज्यादा हो जाए उसका पेट फूलवा लाग जावे, यानी फीता कर्मी। एक ही फीतो कर्मी हो लो वो आंत में जार गांठ बना दे लो और खदे खदे देखला तो मींगणिया में सु भी उसका टुकड़ा कटकटर बाण आता रेवला। तो ये दो तरह का कीड़ा हो जाए, अंदर रे बड़ा और
बाण रेबाड़ा। बिल्कुल साहब, डॉक्टर साहब आप जो अब बात बताई पशुपालक भाई बहन देख रहे वाले ने पूरी बात ने तो दो तरह का कीड़ा बताया था, परजीवी जिका दूसरे शरीर माते रहे और आपरी बीमारी फैला दे उनसे वे बीमार हो जाए करे जानवर। तो आप जो आप बात बताई और इरमाइन एक आप डॉक्टर साहब एक मेन बात होगी कि 20-25% सुनिया कि जिका डॉक्टर तक नहीं पहुंच पावे पशुपालक तो भेड़ बकरियां मर भी जावे अब सही इलाज रे अभाव में। एक तो इरो आंकड़ो आप जानी चाहूँ और दूसरो राजस्थान अन्य प्रदेशों की तुलना में परजीवी कितना घातक है भेड़ बकरियां माथे। किसान भाइयों कि अगर आप सही समय पर सही इलाज न करावा तो आप यह देखा जाए कि राजस्थान का अलग अलग गाँवासों में जो आंकड़ा इकट्ठा करा चाह कि अगर सही टाइम पर टीकाकरण न करो, सही टाइम पर दवाकरण न करो को कीड़ा की दवाई सही टाइम पर सही मात्रा में न दी या इलाज सही टाइम पर न करायो, अस्पताल में न दियो, वही अपना देसी दारू जो भी मिली उन्हें लगा दियो हैं, तो उका भाव में राजस्थान में 20-25% तक बीमारियां हो जाओ छी। परंतु माँ को संस्थान जो भेड़ बकरी पर काम करे छे केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान वो ये सब बीमारियां देखता हुआ वर्षा सु एक वार्षिक कार्यक्रम बनाए छे कि किसा मौसम में आपने काई टीको लगानो चाहे छे, कदिया दवा पिलानी चाहे छे, कदिया किसी बीमारी पर अपन ध्यान देना चाहे छे, और वह सारा अगर उपाय आपा करा तो एक भेड़ पर स्वास्थ्य पर जो उपाय सही रखबा के लिए खर्चो आवलो हुआ आज का टाइम में 40-50 रुपया को एक भेड़ पर खर्चा हो जाए। अच्छा। पर उस मृत्यु दर ते 5% तक ला सको छो, यानी एक भेड़ का खर्चा में 100 भेड़ा ने बचा सका जा। तो इस बारे में आपने जागरूक होना जरूरी है कि आपा जो भी आपने सलाह मिले सही जगह से सलाह लो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। बिल्कुल। तो आप जो डॉक्टर साहब ने सलाह सुनी पशुपालक भाई बहन और वे जो सलाह दी उनमें तो आपने अमल करना। और डॉक्टर साहब आपने एक और सवाल पूछूं कि आप तो खैर आप इन फील्ड आप मास्टर हो, आप वैज्ञानिक हो, आप रोज शोध करो तो आप पहचान जाओ कि बाह्य कर्मी है कि माइला जीव है परजीवी। पशुपालक जी का भाई बहन है वाणे के वे क्या पहचान सके कि माना पशुओं में परजीवी लाग गया है या बीमार हो गया है, कैड़ा लक्षण है तो वाणु ध्यान पड़ सके कि माना जो भेड़ बकरी है बीमार है। विक्रम सिंह जी इसमें ऐसा है कि बाण रेबाड़ा परजीवी जो बाह्य परजीवी हो जाए वाना चीचड़ा हर किसान भाई आराम से पहचान जाओ छे हैं, आंखें सु दिखे छे, घाव में लटा पड़ गई आराम से दिखाई दे छे, बकरी बेड में खड़े जुआ होगी वे भी दिखावली हैं। तो बाण रेबाड़ा कर्मी सिर्फ जो बरूथ है जो खुजली हो जाओ छे, खुजली की बीमारी चाहे नाक पर हो या पूरा शरीर पर हो जाए वे कीटाणु आपना आंखें सु न दिखे बाण रेबाड़ा से। तो वाने तो यह हो जाए कि भेड़ का खड़े खड़े बाढ़ उतरवा लाग गया। अच्छा। या जानवर उड़ा सु कुचरवा लागे हैं और उनकी चमड़ी देखना तो दरदरी हो जाओली, लाल लाल फुंसिया होली उस जगह चकता पड़ जाओला। तो आपा सोच सका चाह कि अडई का खुजली कोई बीमारी छे और वह बीमारी एक दूसरा से फैले छे। एक जानवर में होगी दूसरा में हो जाओली, दूसरा दिन फिर आगे आगे पूरा रेवड़ में जो भी उसका संपर्क में आओलो उस हो जाओली। तो ईशान तो आपा बाण का जो परजीवी हो चे बाण रेबाड़ा वाने पहचान सका जा। ठीक से। पर अंदर का रेबा परजीवी ने आपा बाण से न पहचान सका। अधिकतर परजीवी का तो अंडा मींगणी में आओ चे वाने अंडा ने देख रही में पहचाना जा है। दूसरा हो चे या कोई मर गयो और उसको पोस्टमार्टम आपा देखिया तो भाई देख लिया लीवर में कीड़ा छे के, पेट का मायने कीड़ा दिखा होला आराम से बड़ा बड़ा 3-3 सेंटीमीटर का, पेट में चना जिशान का कीड़ा दिखा होला है, पत्ता जिशान का कीड़ा दिखा होला, आटा में फीता कर्मी जो है फीता की शान जो इंच टेप को फीतो हो जाए उशान का कीड़ा दिखा होला है। तो वह न हो पर किसान भाई का लेवल पर काई हो जाए कि ये कीड़ा सु वजह से कुछ लक्षण पैदा हो जाए। तो एक तो वो लोग जानवर खा रहे पी रहे पर वो शरीर को वजन न बढ़ावे। अच्छा। कमजोरी होती जाओ धीरे धीरे है। कद्या उन्हें दस्त भी लाग जावे है। फिर कद्या कद्या आंखें में सु जो अपना राजस्थान में सबसे ज्यादा कीड़ो पाए जाओ छे वो जानवर को खून चूसे छे हैं। तो उस शरीर में खून की कमी हो जाओ छे और आंखें देखला खोल तो वो सफेद हो जाओ लियो की यानी एनीमिया हो जाओ छे। जिशान आपा अपना नाखून दबाड़ देखा जाए ना कि अपने शरीर में खून की कमी छे कोने उशानी जानवर ने हमेशा आंख खोल देखो अगर वो की आंख सफेद हो रही है तो इको मतलब इमें खून की कमी है और इमें कीड़ा हो सके छे पेट में। दूसरो उनका बाढ़ उड़वा लाग जाओला, गड़ा में सोजन आबजा लाग जाओली हैं, गड़ सूजा जिना आपा खेवा चाहें और धीरे धीरे वो चरबो कम कर देवलो और कमजोर और
अगर उका कीड़ा को सही टाइम पर उपचार न करिया तो वो मृत्यु भी हो जाओली। अडी उडी की चीज़ा खावा जा जाओली, रोड़ी वगैरह पर जो भी पड़े जो न खानी चाहिए जे वहाँ में मुंडो मारेली, दीवारा चाटवा लाग जाओला। तो ये सारा लक्षण आप देख रहे, आप अपना जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सक हुआ उससे सलाह लेवा कि मारा रेवड़ में कुछ जानवर में ईशान की चीज़ा हो रही है, तो खाई चीज़ हो सके छे। बिल्कुल जरूरी को नहीं कि ये कीड़ा की वजह से हो और भी बीमारी हो जाओ, पर आप ये लक्षण न सोच सका कि कीड़ा की वजह से भी ये लक्षण हो वजह। तो डॉक्टर सीपी स्वर्णकार साहब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और किसान भाई बहन जो है पशुपालक है, बाणे आप बताइए कि बाहर जो कि परजीवी है बे तो दिख जावे, अंदर जो का जो रहन वाला है बे आसानी से नहीं दिखे, तो अपने आसपास चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए, खुद ही घर में डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, कोशिश है करनी चाहिए, ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपको एक और चीज़ और पूछनी चाहूँ कि आज रोगारो या परजीवा शू भेड़ारी उत्पादकता माते असर पड़े, कहीं दूध या ऊन या वजन इन माते कहीं कहीं प्रभाव पड़े? परजीवी जब दूसरा को भोजन ले रहे जो उन्हें जब खाए पियो उन्हें पछरे जो कोने, तो नुकसान सारो भेड़ पर ही हो लो, भेड़ बकरी पर है जी का मायने भी कीड़ा छे। तो पहलो नुकसान उनकी वजन की वृद्धि न हो है कि वह धीरे धीरे कमजोर होते जाओ लो है, उनको मांस की गुणवत्ता उनकी कमजोर होती जाओली है, जो होनी चाहिए जो वह नो ली, में पानी ज़्यादा हो जाओ लो है, खून पतलो हो जाओ लो या खून में कमी हो जाओली, प्रोटीन की कमी होली है, तो गड़सूज हो जाओ लो। ये सब चीज़ें जो है जानवर की ऊन की उत्पादकता होली वह कम होली है, तो सब में नुकसान ही नुकसान है, फायदो खाई को ने। जी, तो बिल्कुल नुकसान बहुत सारी चीज़ें बता दी। डॉक्टर साहब आपसे एक और चीज़ पूछनी चाहूँगा कि भेड़ारी तो आप बात बताई दी, तो भेड़ार मायने जो संक्रमण हुआ करे, जो परजीवी हुए, लेकिन एक बात सामने आई है कि बकरियां जो हुआ करे, बकरियां में संक्रमण थोड़ा अपेक्षाकृत जल्दी फैले, इन बात में कितनी सच्चाई और वहाँ लक्षण कहीं कहीं हो सके? विक्रम सिंह जी इमें ईशान है कि भेड़ बकरी दोनों साथ में हो चे, पर जिशान में पहली बतायो कि ये कीड़ा जो पेट का कीड़ा है जमीन से 6 इंच ऊपर चढ़े चे घास पर, उसके बाद ये नीचे आ जाओ छे। तो आपा देख्या कि भेड़ तो नीचे चढ़े छे हैं और बकरी हमेशा ऊपर को चारो खावे हैं या पेड़ के ऊपर तना पर ऊपर चढ़ चढ़े छे, गर्दन नीचे न करे है ना। तो बकरिया में खाई चाहिए कि संक्रमण तो कम हो चे और उकी वजह से वह कमजोरी है उकी है कि संक्रमण कम हो बासु वो रोग के प्रति प्रतिरोधकता उनमें विकसित न हुए, तो जदे भी उसका संक्रमण हुई बकरी में तो वो एकदम तेजी से फैले छे, ज्यादा घातक हो छे। जबकि भेड़ में धीरे 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 रोजाना कीड़ा खाती रहो छे तो कम असर हो छे। बिल्कुल, तो आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब। और एक चीज़ देखने में आई है कि आप इन्हीं रोकथाम, इन्हें उपचार, वे सगली बातें आप आपको कर से, लेकिन पहले एक और चीज़ पूछनी चाहूँ कि कई बार किसान भाई बहन पशुपालक वे घरों दवाई दे दिया करे और दवाई इतनी ज़्यादा दे दे कि ठीक होने बजाय उन्हें दुष्प्रभाव हो जाए, इन बात रे सारू आपसू आप जानकारी चाहवा। किसान भाइयों अगर आप देखा तो एक समस्या तो आपने ऊपर वालों दे दियो कीड़ा की अपना जानवरों में, और दूसरी समस्या आपा खुद पैदा करी चा कि वह दवाएं जो वह मारवा के लिए बनी चे ना वह दवाएं ना आपा फटाफट बेकार कर देवा चा, ठीक है ना। क्योंकि आपा न तो कोई ने पूछा, जो भी आपनो संबंधी तमास्ती पड़ोसी खेदियो वही ले जा डब्बो लिया आपा दवाई खदिया देनी चे न देनी खाए न सोचा, बस खाए भी बीमारी होगी दवाई पिला दी उन्हें पेट का कीड़ा की। तो उसकी वजह से अनावश्यक रूप से सही मात्रा में दवा न दे बासू, सही तरीका से न दे बासू, वह रोग का कीड़ा वो दवाई के प्रति प्रतिरोधक हो गया है, तो वो दवाई से असर खत्म होते जाओ छे। तो आपाने यह चाहिए जानकारी होना चाहिए कि यह कीड़ा हमेशा किसान फैले छे, किसान मौसम में मिले छे और किसान आपा ने रोक सका जा है। तो आपना राजस्थान की जलवायु का हिसाब से अगर आपा देखा तो आपने चरागाह में हरी घास जानवर ने खाबा ने मिले बारिश आबा के बाद में, तो बारिश से लेर लगभग दीपावली तक आपने खेता में या चरागाह में चारो रहो छे जी पर जानवर ने पाड़ा जा। सर्दिया के मायने ये कीड़ा खाए छे समाधि ले ले छे, अच्छा। जमीन के मायने चले जाओ छे, तो वो टाइम न तो घास हो ऊपर और न वह क्यों है आप सर्दी के मायने होली तक जब तक फसल न कटे जानवर ने पेड़ की डाल पर चनाओ चा, तो पेड़ की डाल आपा काट कर खिला रहा चा तो ऊपर कीड़ो खड़ा सो आओ लो है। तो आपा ने यह चीज ध्यान में रखना चाहिए कि सही टाइम पेट का कीड़ा देवा के लिए राजस्थान में छे कि बारिश आ जावे उका 15-20 दिन बाद, यानी बीच बारिश के मायने आपा दवाई देवला, तो वह दवाई एक बार दवाई देवा को मतलब पूरा साल भर काम कर जाओ।
अबार खाई हो छे कि भेड़ पालक 3 या 4 बार तो कम से कम दवाई दे हुए छे हैं कुछ समय पहले तक हैं। वो ये वास्ता है कि जब भी भेड़ ऊन काता चो हैं तो ऊन काटता ही उके खाई हो जी कि भेड़ कमजोर दिखे ची कि उके ऊन तो उतार ली, अब कमजोर दिखी रो दुकानदार के पास पहुंच जाओ जो, क्योंकि ऊन बेचता है पीसा आ जाओ जा। हाँ। और उड़े दुकान वालों ले भाई दवाई ले जाई की ये कमजोर होगी तारी सारी बेड़ा, इको खून पलट गयो, कतरनी चाल गई। तो ये सब भ्रांतियां आपने हटानी चाहिए बहुत बहुत कि ये कीड़ो फैले छे आपनो जलवायु का हिसाब से। तो आपने सही समय आपना अडे छे 15 अगस्त और राखी के बीच में। अगर इनमें बारिश मोड़ा आवे तो आप 7 दिन मोड़ा दे देवा दवाई, जल्दी आ गई 7 दिन जल्दी दे देवा, पर देवा 15 अगस्त और राखी के आसपास ही। तो ये प्रभावी नियंत्रण हो सकता। डीवार्मिंग की बात बता रहे हो, पेट में कीड़ा की दवाई कीड़ा की बात। हाँ जी, आप पूरी बात बताओ सर। डीवार्मिंग जो कि पेट में कीड़ा की दवाई होया करे, किसान भाई बहना चलो बहुत महत्व जानकारी डॉक्टर साहब वो भी बताओ कि किन किन मौसम में कई कई ध्यान रखना चाहिए और कियो समय में कितनी बार इन्हीं मात्रा देवनी चाहिए डॉक्टर साहब। अब इमें आपने कोई भी आप पेट की कीड़ा देवा तो इमें आपने कई कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। खड्डा आप किसान भाई गलती करा चाहे है ना, क्योंकि मैं लगभग 20 साल तक किसाना का रेवड़ का मायने गाँव जा यही देखे चाहे कि वे खाई गलती कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपने सबसे पहली तो होनी चाहिए कि सही समय पर दवाई देवा, समय जरूरी है, जो मैं बता दियो कि 15 अगस्त राखी के बीच में अपन दवाई देनी। बिल्कुल। दूसरी चीज कि सही मात्रा में दवाई देवा। वो मात्रा ने किसान देखा कि आपने रेवड़ में जो एक उम्र का लगभग पशु है, बड़ा पशु है, वाका जो सबसे भारी पशु होवे उसका वजन का अनुपात कि अगर 40 किलो को सबसे बड़ो चे तो 40 का हिसाब से सबने दवाई देवा है। अच्छा जी, है ना, या नहीं कि आप 20 का हिसाब से दवाई दे दिया तो 40 आड़ाओं में वह असर न करे है। तीसरी चीज सही कंपनी की सही अच्छी दवाई लो है कदे भी। चौथी चीज एक ही दवाई बार बार हर साल यूज काम में मत लो है, फटती दवाइयाँ काम में लेनी चाहिए है कि एक साल आप या दवाई दे दी, दूसरा साल दूसरी देनी चाहिए, तीसरा साल तीसरी देनी चाहिए, चौथा साल फिर वापस पहले वाली लियाओ है। तो एक ही दवाई बार बार रिपीट करें भी समस्या हो सके डॉक्टर साहब? बिल्कुल, यह समस्या तो सबसे ज्यादा हो जाए। पांचवी चीज अपन जो ध्यान रखनी चाहिए कि दवा तो आप बढ़िया भी लिया या डॉक्टर ने भी पूछ लिखाया, मात्रा भी सही बना ली, फिर गलती करा आप दवा पिलाती टाइम। अच्छा जी, है कि आप सीसी को कावो बना लियो नाप है और उन्हें भर भर आप देवा। अब आपने पास 50 बकरिया चे, भेड़ चे या 100 जानवर चे, तो शुरू का 5-7 में तो आप सही सही नाप दे ले चाहे। उसके बाद न तो आप अपनी भगोनी की आड़ी देखा, न सीसी की आड़ी और न जानवर का आड़ी का कुछ गिरा रहे हो वो तो गिर रही चे, तो यकीन पूरी मात्रा न जावे। तो इसके लिए चाहिए जो आपने जो आपने प्लास्टिक की सुरिंज हो जाए उन्हें काम में लियो और उनको नाप बना लियो कि मैंने 5 नंबर तक देनी चाहिए या 10 नंबर तक देनी चाहिए। अच्छा अच्छा। और उन्हें खींचेला तो ताने दिख लो कि या दवाई अड़े तक भरगी और उन्हें जीभ के पाचे पिछला हिस्सा में जार छोड़ेला तो वह दवाई सीधी पेट में जाओली और ज्यादा समय तक काम करेली। तो ये सामान्य जानकारी है जो अगर किसान भाई अपनावा लागला तो वहां देखला कि जो दवाई काम न कर रही थी वह दवाई भी बढ़िया काम करवा लागी। बिल्कुल, तो दवाई सिर्फ दवाई लेनो ही सब कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, जो बहुत महत्व जानकारी दी है वे वो भी बताओ कि किन महीने महीने कहीं कहीं ध्यान रखना और दवाई देता वक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए। एक ही दवाई बार बार रिपीट नहीं करनी है और खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है, अपने चिकित्सा सलाह भी लेनी है। और इस साथ मेन चीज़ है कि मात्रा जो शीशी बताई थी इंजेक्शन सिरिंज ही उन्हें एक मात्रा होया करे। तो ऐसी सगली बात आप जान सको, आप नज़दीक जो स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सक केंद्र है, वटे आप जा सको। और इन्हें साथ अब डॉक्टर साहब एक बात और पूछनी चाहूँ कि डॉक्टर साहब ऐसा सारी दवाएं आप बता दी, तो इन्हें साथ कोई देसी जो इलाज है, घरेलू नुस्खा है, वे भी कारगर होया करे या कोई खास नुस्खों इन वास्ते? किसान भाइयों की बाहर वाला जानवर में जो बाह्य परजीवी में बताए हो चीचड़ा वगैरह हो गया है या कर लिए या घाव में लटा पड़ गई है, मक्खी बैठ गई, अंडा दे दी, लटा पड़ गई, तो या में खाई हो जाए कि आप लोग काम में ले चो जड़े हुए डीजल ले लिया, कपूर ले लिया, फिनाइल यार उन्हें लगा दिया, तो वह सबसे खाई हो जाए कि वह लटा कीड़ा वगैरह अंदर के अंदर ही मर जाओ जाए, तो वह होगो कौन है। ईमन नीम को ऑयल आपा लगा दे वहाँ है, वो काम कर सके छे घरेलू में है, नीम को तेल वो काम कर सके छे। परंतु अगर आपा कोई भी कीटनाशक ये बाह्य परजीवी ने रोकबा के लिए लेवा तो आपा ने यह चाहिए कि ये कीट
जो भी चीचड़ा जुआ हो छे किसान भैया की शिकायत रहे हो छे कि दवाई तो लगाई साहब 5 दिन बाद उतर गया है पर 10 दिन बाद वापिस चढ़ गया तो बार बार आ रहा छे हैं तो इमें खाई छे आपा आधो इलाज करा छे कि जानवर का शरीर पर तो 10 चीचड़ा लाग रहा छे पर 2000 चीचड़ा जानवर के जो बाड़ो छे ना उनकी दीवारा में या मिट्टी में घुसेड़ा बैठा छे वा के बारे में आपा ने सोचा तो वह दवाई को असर खत्म होता ही फिर वापिस ऊपर जानवर पर चढ़ जाओ जे हैं तो आपन ये छाए जे जब भी बाह्य परजीवी की दवाई लगावा चाहे कीटनाशक लगावा या देसी दवाई लगावा जो भी लगावा उका फैली आपने बाड़ा की जो भी दरारा वगैरह पड़ रही है नीचे नीचे जड़े तक जानवर की बैठे है 2-3 फीट तक वह सब दरारा ने पाट दियो है चूनासू या गोबर सु लीप दे तो वह जो अंडा छा वाका वह अंदर का अंदर ही मर जावे वह बाण वापिस ना आवे और या जमीन आपने पास में पक्को बाड़ो को ने कच्चे लकड़ी की बाड़ को बना में लियो जो कांटा को है तो मिट्टी का मायने मारवा के लिए जो आपने साधारण नमक आओ छे उन्हें मुट्ठी में लेर वो जमीन पर बुरकाव कर दो हैं तो उसकी वजह से वह जो भी अंडा वगैरह उका होला वह सब उड़ा का उड़ाई मर जावे दूसरी चीज हाउ छे कि पेट का कीड़ा इसके लिए कोई इसी देसी दवाई कोने कि जो कामगर करे हैं पहली का जमाना में आपा जरूर से पुराना आदमी जानता होला कि तंबाकू और नीलो तो देवचा पर वह सब जहरीली दवाइयाँ हैं तो आपा ने आजकल का समय में जो भी दवाई उपलब्ध है 3-4 तरह की दवाइयाँ अपने पास में छे वहाँ ना एक साल में एक तरह की दवाई काम में लेवला तो आपा प्रभावी तरीका से कीड़ा ने रोक सका छे यो तरीकों में कम से कम 25 साल से माँ का फार्म तक में उपलब्ध करा रहा छे हजारों किसाना ने हम यही चीज़ आपा बतावा चाह कहते साल में ये टाइम दो कभी भी जरूरत हो तो दवाई देवा की तो पहले आओ मींगनी चेक करा लियो हैं उसके बाद पतो कर सका जा कि हाँ इन्हें दवाई देनी चाहिए कौन देनी चाहिए दूसरी चीज़ एक और बताऊँ मैं ताने कि ये तो पेट का कीड़ा हो गया जो दिखे कौन है जिसमें आँखें सफ़ेद हो जाओ छे जो तलाव का आसपास चराओ छे नदी नाला को पानी पिलाओ छे उड़े नदी फरवरी होली का आसपास तालाब के किनारे बैठा हो जाए तो वाके लिए खाए जाए कि 3 पत्ता गर्मी हो जाए तो एक तो गर्मी में फैले छे जिसु तो गर्मी में दस्त लागे छे दूसरो आपने चौमासा में फैले छे जिसु पीड़ी हो जाओ छे पीड़ो पेशाब आवा लाग जाओ लो और तीसरो सर्दी गमाई ने फैले छे जो लीवर में पत्ता ईशान का पीपल का पत्ता होला उशान का कीड़ा मिले छे हैं तो ये तीनों कीड़ा जो है घोंघासु फैले छे और या को उपचार करवा के लिए कि चना वाला जो कीड़ा है जासु गर्मी में दस्त लागे छे कि न हरियो खाबा ने काई खाबा ने फिर भी बिल्कुल पानी जिसे दस्त लाग गयो जानवर ने तो इको मतलब यो तालाव का आसपास चराए छे और इन आपा ने होली के बाद में मार्च का आखिरी में या अप्रैल का पहला सप्ताह में दवाई देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब और आप बहुत महत्व चर्चा बता रहे हो इतना सारा बातें बताया जिन्होंने किसान ध्यान रख सके और आप पशुपालक है जगह जानवरों पूरा उपचार कर सके लेकिन आपसे आप बात जाननी चाहूँ कि वैज्ञानिक नियंत्रण की बात हुई तो आप केंद्रीय भीड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर इन सारू कई नवाचार कर रहा है नवाचार की श्रेणी में आ रहा है और कई नया वैज्ञानिक प्रयोग कर चुका है। किसान भाइयों की वैज्ञानिक परीक्षण लगातार चलता रहो सबसे पहलो काम अगर मैं देखे जाओ तो मैं अपना राजस्थान प्रदेश में क्योंकि ये कीड़ा जो हो ना पेट का कीड़ा ये हर जगह की जलवायु का हिसाब से पाया जाओ तो मैं ये देखा कि हर महीना में किसाना का रेवड़ सू लिया चा मींगनी है वहाँ की जाँच करा चा किसा किसा कीड़ा पाओ चे वहाँ में है किसा कीड़ा बढ़ रहा है किसा कम हो रहा है किसान खाई हो रहा है तो वह सब परीक्षण करने बाद माने या पाया गया कि जिसान अपना घर में 10 मेंबर जहाँ तो 10 का 10 बीमार न हुआ आपा हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा बीमार हो चे दोनों खदिया गोली लेवा की जरूरत ही न पड़े छे और 2-3 खदिया हो गया है तो ईशानी ये रेवड़ का मायना खाई हो जाए कि सारा पशु एक समान कीड़ा से संक्रमित न हुए कि अगर 100 जानवर ने मैं चेक करा चाहे एक रेवड़ का तो 100 में से 10 में तो कोई कीड़ो मिले ही कोने हैं 10 में बहुत ज़्यादा मिले लो हैं और 20-30 में थोड़ा बहुत मिले लो तो आपने अच्छा है जे कोशिश करो कि पहले तो जो ते 3 या 4 बार साल में दवाई दो उन्हें एक बार पर लियाओ हैं फिर कोशिश करो कि आँखें देखो दवाई देवा के पहली कि जी की आँखें लाल होवे
लाल हो रही हो, सफ़ेद नोई हो रही हो, उसे 10-15 जानवर छांट दो अलग कि यहाँ न दवाई न देनी, यानी इका मायने कीड़ों को न। तो यो प्रयोग भी मैं कर रहा चाहे, उसके लिए आँखों को रंग को चार्ट भी बनाया चाहे जिसको आप देख सका चाहे कहाँ ये जानवर ने दवाई की जरूरत है। तो धीरे धीरे मैं 102 पर, 204 पर, 200 आया, 201 पर आया, 100.2 पर आ गया। और अब ईशान की भी चाहे जो आलतानी परीक्षण पर हो रहा है कि जिन्हें दवाई देवा की जरूरत ही न पड़े, यानी प्रजनन के द्वारा, और वह मेंढा में अब देवा लाग गया बाण है किसान भाइयों के लिए। तो वह जो संतान पैदा होली हुए मेंढा सु वह में दवाई देवा की जरूरत ही न पड़े। बिल्कुल साहब। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली रो एक संस्थान है जो केंद्र भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर जको राजस्थान प्रदेश रे मायने तरह तरह रा प्रयोग कर रही है और किसान भाइयार वास्ते, पशुपालक भाई बहनार वास्ते नई नई महताओं काम कर रहा है। और डॉक्टर CP स्वर्णकार साहब आज इन कार्यक्रम में भेड़ारी बाता में पधारे और इतनी महताऊ जानकारी दी। उम्मीद है कि आप किसान भाई बहन इन बात ने सुनोला, समझोला और आपरा जो जानवर है, भेड़ है, बकरी है, वाणे इलाज में, वाणे स्वास्थ्य में, वाणे संरक्षण में आप इन बतारो पूरो भरपूर लाभ उठाओला। आज इन कार्यक्रम में इतो ही मने दिरावो इजाजत। राम राम साहब। राम राम।